हेलो दोस्तों, आज के इस कैनवा ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कैनवा की हेल्प से अपनी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं, यानी आप मोशन दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। इसके लिए आपको किसी भी हेवी टूल्स या फिर किसी भी हेवी सॉफ्टवेयर को सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैनवा अच्छे से आती है यूज़ करना, आपने सीखा है मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को देखकर, तो आप इजीली जान पाएंगे कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर, मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है अफसर मार्केटिंग ड्यूड, उस पर जो वीडियोज़ बनाता हूँ, इंफॉर्मेटिव टाइप के वीडियोज़, या मुझे कुछ समझाना होता है ऑडियंस को, तो उसके लिए मैं कैनवा का जो एनिमेशन वाला फीचर है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ और वहाँ से मैं एनिमेट करके इस वीडियो को अपने प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ और उसमें इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियोस, एग्जैक्टली वही वीडियोस मैं आपको इस वीडियो में क्रिएट करना सिखाऊंगा। आप आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए ये मैंने क्रिएट करा है, आपको भी इसी तरह क्रिएट करना सिखाऊंगा मैं। यहाँ देखिए एक दो सिनेरियो है यहाँ पे, एक इंडिया है और एक अफ्रीका है। मैं एक ट्रेड सिस्टम को यहाँ पे ये कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शिप है वो साउथ अफ्रीका से मुंबई की तरफ जाती है। ठीक है, एक ट्रेड सिस्टम है, एक सिनेरियो समझते हैं, उसको मैंने समझाया। इसके लिए मैंने क्या करा है, दो यहाँ पे ये लिया है मैंने, दो मैप है, एक इंडिया का फिजिकल मैप है और एक फिर अफ्रीका का फिजिकल मैप है। इसमें मैंने साउथ अफ्रीका और मुंबई को लोकेट किया है, यानी दो मैंने आइकन लिए हैं लोकेशन वाले। ठीक है, और एक शिप लिया है और इस शिप को ही मैंने मोशन दिया है इस शिप में, यानी इस शिप को मैंने एनिमेट कराया है कि ये इस तरह से समझा है कि साउथ अफ्रीका से मुंबई की तरफ जो कार्गो ये शिप जाते हैं उसमें क्या डिफिकल्टीज वगैरह आती है। यानी आपका सीनेरियो कुछ भी हो सकता है इंफॉर्मेशन, बट मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि कैसे आप विजुअली इस तरह से कंटेंट बना सकते हैं आप। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से इसे देख लीजिए और इसी तरह का मैं आपको बनाना अभी सिखाऊंगा। ठीक है, आई होप कि आप सीख चुके होंगे, अब आप देख चुके होंगे। चलिए अब मैं आपको एक फ्रेश प्रोजेक्ट में इस तरह का जो एनिमेशन है वो क्रिएट करना सिखाता हूँ। आपका सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जैसे एक प्रोजेक्ट में आपने एक तरफ इंडिया का मैप लिया, दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान को मैप लिया, तो जैसे घुसपैठिए होते हैं जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आते हैं, तो आप इस चीज़ को भी दिखा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं साइज ले लेता हूँ एक, यहाँ से। ठीक है, मैं एक यूट्यूब के साइज यानी वीडियो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये मेरा एडिटर पैनल ओपन हो चुका है और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना है जिस ओशियन। ठीक है, इससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने के लिए। ठीक है, यहाँ ओशियन ले लूँगा मैं यहाँ से वीडियोज़ में जाऊँगा, ये रहा। ठीक है, इसे आप यहाँ से सेट वीडियो एज ए बैकग्राउंड ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर आपको कहीं से भी आपको फिजिकल मैप ले लेने हैं साउथ यानी अफ्रीका के और इंडिया के। तो मेरे पास है यहाँ, मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से और मैं इस प्रोजेक्ट में ले आऊँगा। मैं क्रिएट कर चुका हूँ इसे, बस आपको दिखाने के लिए मैं ये प्रोजेक्ट फिर से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ मुझे ये समझाना है इस सिनेरियो में कि जो साउथ अफ्रीका है, यानी जो अफ्रीका के कंट्री साउथ अफ्रीका है, और मुंबई यानी हमारे जो देश इंडिया है, इसके बीच क्या रिलेशन है, किस तरह से कार्गो शिप्स जाते हैं। ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से फिर मैं एक शिप लूँगा। ठीक है, मैं एक शिप ले लेता हूँ। यहाँ पे ग्राफिक्स में आप जब आएंगे यहाँ पे, तो ये रहा हमारा शिप और मैं इसे ही एनिमेट करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप इस जो लोकेशन मैप है, लोकेशन आइकन है, इसे भी आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं साउथ अफ्रीका का जो नेम है वो भी यहाँ ले आता हूँ। आप इसे फ्रेश से बनाइए, अपने अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं यहाँ। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है, ये देखिए, इसे जूम करता हूँ। मैंने एक बैकग्राउंड लिया जो कि ओशियन का है, क्योंकि ओशियन में ही सही दिखता है। ये हमारी देश जो है ये इंडिया है और ये अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ मैंने साउथ अफ्रीका यहीं पे है, मैप में एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का ये लोकेशन आइकन है और यहाँ हमारा मुंबई है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये जो शिप है इसे मैं एनिमेट कराऊंगा साउथ अफ्रीका से मुंबई की तरफ। अब ये कैसे कराऊंगा, अब सब कुछ सेट है। अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, अभी जैसे मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो कुछ भी नहीं है, ये कोई एनिमेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
इसे एनिमेशन कराने के लिए ये देखिए यहाँ इसको एडजस्ट करना है। ये अब आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एनिमेशन वाले ऑप्शन पे और यहाँ क्रिएट एन एनिमेशन है, ये यहाँ आप आएंगे और यहाँ से इसको ले जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए कर्सर को आप यहाँ पकड़ लीजिए एलिमेंट को और यहाँ से आप इसे इस तरीके से आप ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये एनिमेशन हो चुका है। अब इसकी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसकी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ स्पीड को, और चाहते हैं आप इसे स्मूथ जो है ये साउथ अफ्रीका से मुंबई की तरफ स्मूथली जाए, ठीक है। इस तरह से आपने ये सेलेक्ट करके यहाँ से आपको डन कर देना है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए किस तरह से ये एनिमेट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि कोई शिप है जो मुंबई से साउथ अफ्रीका की तरफ आती है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा थोड़ा सा जो नेटवर्क है वो वीक है, इस वजह से आपको सही से देखने में परेशानी हो रही होगी, तो मैं इसे भी यहाँ से एनिमेट, मैं दूसरा शिप लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ लूँगा कोई दूसरा शिप और ये लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस शिप को एनिमेट कराना, ठीक है। तो मैं इसका सबसे पहले कलर भी चेंज कर दूंगा वाइट, ताकि ये इजीली विजिबल हो, और यहाँ से मैं एनिमेट पे क्लिक करूँगा। आप इसे इस एनिमेट को यहाँ से आराम से खींच के इधर यहाँ से आप ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए, यहाँ आप या इसकी स्पीड को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए स्मूथ, और यहाँ डन कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये एनिमेशन वर्क कर रहा है। आई होप कि आप अब समझ रहे होंगे, ठीक है। आपको मैं दूसरा सिनेरियो से समझाता हूँ, मैं दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ से लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इंडिया पाकिस्तान का जो सिनेरियो है उसे समझ कर आप क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ से इंडिया का जो मैप है वो उठाऊँगा, ठीक है। आपको भी एज इट इज़ यही प्रोसेस करने हैं, तभी आप जाके क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का एनिमेशन। मैं से यहाँ बैकग्राउंड पहले कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक सा। ये देखिए इंडिया है हमारा, और मैं यहीं पे एक पाकिस्तान का भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा पाकिस्तान का मैप, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो रिलेशंस होते हैं, लोग आते जाते हैं, यानी एक फ़्लाइट से है, मैं यहाँ फ़्लाइट भी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, कैसे आ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ ग्राफिक्स ले लूँगा एक, ये देखिए, ठीक है। मैं इसे यहाँ फ्लिप करके यहाँ से चेंज कर दूँगा इसका, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर आप फ्लाइट को मैं एनिमेट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से है ये हमारा, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ साइड में, और इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये रही फ्लाइट्स, और मैं एक लाइन ले लेता हूँ, उस लाइन के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेट करा के, ठीक है। आप यहाँ डॉटेड लाइन सर्च कर लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये कोई इमेज है, ठीक है। ठीक है, ये लाइन है। अब इस लाइन पे मुझे एनिमेट कराना है, ठीक है। अगेन यानी ये सिनेरियो ये है कि इंडिया से पाकिस्तान की जो फ्लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ से, तो तरीके से आप इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से आप एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये फ्लाइट है, जा रही है, इस तरीके से आपको स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। यहाँ स्मूथ कर देंगे, आप स्पीड इसकी थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ मैं इसे प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, ये देखिए किस तरह से फ्लाइट जो है
वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रही है। इस तरह से आपको कोई भी सिनेरियो को आपको इमेजिन करना है या आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसे विजुअली दिखाना चाहते हैं, आप एनिमेट करके दिखाना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टूल है। यहाँ आपको बिना किसी हेवी टूल को सीखे हुए आप इस तरह के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का जो कंटेंट है वो काफ़ी इंगेजिंग होता है, इससे आपके व्यूअर्स जो होते हैं उसे अच्छे से बातें समझ में आती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट में जो एनिमेट करना है एलिमेंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह के बहुत सारे कंटेंट मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्रिएट करा है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट ही बनाई है डिज़ाइन विद कैनवा के नाम से, जहां मैंने कैनवा के जितने भी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स है, जितने भी इसके फीचर्स हैं, उन सबको एक्सप्लेन करा है। उन पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप उन वीडियोस को देखकर अच्छे से आप कैनवा सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम कैनवा ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।